स्वागत है आपका। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए, उनके आगवानी के लिए, प्रधानमंत्री के आगवानी के लिए, स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं। कई घंटे से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन सेंगर भी लगातार जुड़े हुए हैं और हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये मातृशक्ति प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनके रोड शो की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और एक विशेष रथ तैयार किया गया है और उसे सजाया गया है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे और आज इस रोड शो में वो शामिल होंगे, लोगों से मिलेंगे। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद हैं। पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन सेंगर सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, पूरी तैयारी। और अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं वहां पर और प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं राम मंदिर। पवन जी। बिल्कुल आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ चुके हैं, राम मंदिर पहुंच चुके हैं। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रोड शो में शामिल होंगे और तकरीबन 5 से 6 घंटे से जो लोग हैं वो यहाँ पे कतारबद्ध हैं। सड़क के दोनों तरफ, बीच में जो पैसेज है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रथ है वो चलेगा और दोनों तरफ जो अयोध्या और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं वो मौजूद हैं और उस क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं। खासतौर से अयोध्या का मैसेज जो है वो बहुत लाउड एंड क्लियर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक तौर पे पहली बार अयोध्या के दौरे पे हैं। बार बार जिसका जिक्र हो रहा है इसलिए हो रहा है कि पूरे देश में जो चुनावी माहौल है, तीसरे फेज की पोलिंग यानी 7 तारीख को होनी है, 7 मई को होनी है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में हैं। रामलला के दर्शन पूजन के बाद रोड शो, 2 किलोमीटर का ये रोड शो है और मैसेज केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है बल्कि तमिलनाडु, कर्नाटक यानी पूरे साउथ बेल्ट को ले लीजिए, तमाम सारे लोग यहाँ पे आते रहे हैं, आकर के लगातार दर्शन पूजन कर रहे हैं। रामनवमी के दिन जो आंकड़ा था वो तकरीबन 50 लाख था। 50 लाख का आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में अगर अलग अलग घरों से लोग आए होंगे, रामलला के दर्शन किए होंगे, उसके बाद वो मैसेज क्या दिए होंगे। क्योंकि जो बात हो रही है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि रामलला का जो दिव्य भव्य राम मंदिर बना है 500 सालों के संघर्ष के बाद, वो योगी आदित्यनाथ जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था उस विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। लिहाजा देश के सबसे बड़े राज्य जहां पे 80 लोकसभा की सीटें हैं, पिछली बार अगर 2019 का आंकड़ा देखा जाए तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ने का काम की थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कम नहीं हुआ और 60 से ऊपर का आंकड़ा आया। इस बार योगी आदित्यनाथ के रूप में दूसरी बार यानी 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट की है, वो योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर के काम पे रिपीट करने का काम हुआ है। क्योंकि इससे पहले जितनी भी सरकारें थीं वो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जाती थी, आने का काम नहीं करती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ने आधी आबादी को लेकर के जो सुरक्षा की बात कही, यहाँ तक कि जिसने अगर उन योगी आदित्यनाथ की स्पीच जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के वो कितने सजग और किस तरीके से अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, उसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पे देखा जा सकता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच में कहा कि मैं सांसद हूं वाराणसी से और योगी आदित्यनाथ मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कद का प्रधानमंत्री अगर किसी स्टेट के सीएम के लिए बोल रहा है तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्टेट के सीएम के काम काज, कार्यशैली किस तरीके की होगी, किस तरीके की लोकप्रियता होगी, किस तरीके से लोग योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं। लिहाजा ये तमाम सारे इंपैक्ट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी है। लगातार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में जाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ आज
यहाँ पे जो रथ है वहाँ पे लखनऊ जो अयोध्या के प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह वो रथ पे होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 2 किलोमीटर का रोड शो है, तकरीबन 8 बज कुछ मिनट पे जो लता मंगेशकर चौक है वहाँ पे समाप्त होगा। उसके बाद सीधे भुवनेश्वर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान भरेंगे, वहाँ जाकर के उनका रात्रि विश्राम है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं वो एक तरीके से कन्वर्ट करने की प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की। हमारे साथ मनमीत हैं जो अयोध्या को तकरीबन 18-19 साल से कवर करते रहे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। अलग अलग अगर नजरिए से देखा जाए तो वो हर उस क्षण को देखने का काम किया है। आनंद, जब रामलला टेंट में रहा करते थे, कुछ लोग करते थे दर्शन के लिए, यहाँ पे घी तक मुहैया नहीं होती थी कि रामलला को का दीप जलाया जा सके, घी तक लोग नहीं देते थे। जो सत्येंद्र दास जो मुख्य पुजारी हैं वो कहीं से इंतजाम करके रामलला के यहाँ घी के दिए जलाने का काम करते थे। तो वो एक दिन था, एक आज का दिन है जब 3 साल पहले अस्थाई मंदिर में एक तरीके से रामलला को लाया गया, उसके बाद भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। मनमीत, इस पूरे सिनारियो को अगर कहा जाए तो आपने देखा होगा, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि रामलला मंदिर का निर्माण, रामलला के यहाँ पे विराजमान होने के बाद का सिनारियो केवल अयोध्या नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में, देश के अन्य राज्यों में बदलने का काम हुआ है? पवन जी, निश्चित रूप से देश नहीं पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो एक बड़ा बदलाव आया है। और आप इस लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का जो निर्माण हुआ और भगवान श्री राम अपने मूल गर्भगृह में विराजे हैं तो उसका जरूर प्रभाव है, एक बड़ा प्रभाव है। लेकिन एक बात आपको बताएं, आपने एक जो जिक्र किया था अभी, क्योंकि प्रधान जो यहाँ पर पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी का जो कोड किया गया है ये एकदम सही है कि एक समय था कि भगवान के पास सिर्फ 7 वस्त्र होते थे, 7 वस्त्र, और पूरे साल वो वस्त्र उसी को पहनते थे। और आज देखिए कि भगवान के पास वस्त्रों का भंडार है और रामलला के मंदिर जिस तरीके से बना है और जिस तरीके से आस्था उमड़ी है, लगभग करोड़ों की संख्या में यहाँ पे राम भक्त श्रद्धालु जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ और आज तक अगर आप देखें तो यहाँ पर रामलला के दरबार में पूरे देश नहीं दुनिया से लोग आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और आज कई दिनों से यहाँ पे ये देखा जा रहा है, स्टोरीज को कवर की जा रही है, अलग अलग स्टेट के लोगों से यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो उनका भी ये कहना है कि देखिए जिस तरीके से 500 वर्षों का इंतजार हुआ, रामलला के मंदिर के लिए संघर्ष हुआ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से रामलला के मंदिर के निर्माण का जो बाधा दूर हुई और आज मंदिर भी बन गया, मंदिर में भगवान विराजमान भी हो गए हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है और उसका प्रभाव लोकसभा में हर जनमानस के अंदर मंदिर को लेकर है। बिल्कुल मनमीत, जैसा कि आपने कहा, और मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा किस तरीके से इस क्षण को ये लोग देख रहे हैं। आप यहाँ पे मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शो होने जा रहा है, इस क्षण को आप क्या कहेंगे और किस तरीके से राजनीतिक माहौल को आप समझ? बयान नहीं कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं, हमारे पास वो शब्द नहीं है कहने के लिए। मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। विपक्ष तो कह रहा है कि केवल ये लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। सब बकवास, सब बकवास। आधी आबादी के लेकर के, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं जयपुर से आई हूँ। जयपुर से आई हैं। जयपुर से और यहाँ पे दोनों का अगर हम आपसे पूछे कि किस तरीके से आप सिनारियो देख रही हैं, पॉलिटिकल किस तरीके से आप देख रही हैं, तो क्या कहेंगी आप? मैं पॉलिटिकल को नहीं देख रही, मैं राम मंदिर के दर्शन करने आई हूँ। जय श्री राम। आप वोटर हैं, वोट दे दिया है, किन मुद्दों पे दिया? मोदी जी को। पॉलिटिकल नहीं है लेकिन किनको वोट दिया है साफ तौर पे बता रही हैं, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को आपने सुना है, देखा है, किस तरीके से आप जानती हैं, क्या आपके मन में परसेप्शन है? उन्होंने यूपी को पूरा चेंज कर दिया है। यूपी के बारे में हमने सुना था कि यूपी बहुत अच्छी जगह नहीं है, लेकिन हम खुद पहली बार यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा। यहाँ का लोग भी यहाँ पे सुरक्षित महसूस, बहुत, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। तो ये अंतर है तमाम सरकारों को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक विडंबना रही है आनंद कि कभी सरकार रिपीट नहीं हुई और जो भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पहले के मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात कर लीजिए, मुलायम सिंह यादव की बात कर लीजिए, कभी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है उसके 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता है, लिहाजा जो यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं वो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बने। पहली बार योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो लगा कि कुछ दिनों तक काम होना है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद सरकार रिपीट होने का काम किया। आप कहां से आई हैं? राजस्थान। आप राजस्थान से आई हैं। बदलाव या विकास या क्या आपके दिमाग में चल रहा है मुद्दों को लेकर के, सरकार को लेकर के, पार्टियों को लेकर के? साक्षात अवतारी पुरुष रामराज की स्थापना भारतवर्ष में होने जा रही है। ये चल रहा है जब से योगी मोदी सरकार और बीजेपी गवर्नमेंट बनी है। देशवासियों को लग रहा है कि वास्तव में जो रामराज था, भारत में जो सनातन धर्म था, वो पुनः स्थापित होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सुना है? योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जो हम पढ़ते थे अखबार में, जो स्थिति देखते थे कि सनातन धर्म को मानने वाले बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे। उनकी बहन बेटियां न पढ़ सकती थी, न अपने कोई काम कर सकती थी। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यूपी के लोग चैन की नींद सो रहे हैं, राम राज्य स्थापित हो रहा है, सनातनी शांति से अपना जीवन जी रहे हैं। 400 पार राजनीतिक तौर पे अगर देखें 400 पार। जय श्री राम। तो ये एक उम्र का फासला है। बहुत सारी सरकारें देखने के बाद इस तरह के बातें अगर कोई कर रहा है, यहाँ पे और सारे लोग हैं। सर कहाँ से आप हैं? हम वैसे तो नोएडा से हैं, लेकिन दरभंगा जिला के वासी हैं। आप बिहार से हैं जी। और नोएडा में रहते हैं जी। तो बिहार को भी जानते हैं, नोएडा को भी जानते हैं, अयोध्या में है तो यूपी को भी जानने लगे। नोएडा भी यूपी में ही है। किस तरीके से पूरे सिनारियो को देखते हैं? ओवरऑल सिनेरियो देखिए तो मोदी युग अभी चल रहा है और इसमें कोई परिवर्तन का निकट भविष्य में कोई चांस नहीं है। और इसलिए मोदी युग चलेगा और तभी ये सभी के लिए जो बोलते हैं मोदी जी कि सबका सम्मान, सबका साथ, सबका सहयोग और सबका विकास, तो ये सबका हो रहा है। इसीलिए बिहार में देखा जाए तो एक इंडिया गठबंधन बना है। राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में और वहाँ पे लालू यादव का परिवार। आपको लगता है कि ये लोग मिलकर के कुछ कर पाएंगे? देखिए, जब स्टेट पॉलिटिक्स की बात होती है उसमें ये सब फैक्टर थोड़ा सा काम करता है, लेकिन जब नेशनल पॉलिटिक्स की बात होती है तो उसमें ये सब इंडी गठबंधन इस सब का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि लोग राष्ट्रीय महत्व की बात सोचते हैं। हमने बिहार में एक लोगों से बात की है, बहुत लोगों से बात की है, सब यही बात करना चाह रहे हैं कि नहीं, राष्ट्र स्तर पर मोदी के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कब से यहाँ पे हैं आप? हम तो यहाँ आज ही सुबह में आए हैं। अभी रोड शो देखने के लिए आप हैं? हाँ जी। घंटों से लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। अयोध्या की धरती पर प्रधानमंत्री एक बार फिर आए। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री आए थे और अब आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में अपने चुनावी दौरे के दौरान लेकिन अयोध्या गए हैं, तो जाहिर सी बात है रामलला का दर्शन करने, पूजन के बाद रोड शो करेंगे। पवन सिंगर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं और वहां के लोगों से बात कर रहे हैं आज को लेकर, इस चुनाव को लेकर और अयोध्या को लेकर। बात अभी आप कर रहे थे लोगों से और इसमें बात सनातन पर भी आई। सनातन, जब इससे पहले का जो चुनाव होता था पवन जी, तो उसमें राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होता था विपक्ष की तरफ से, जिसकी चर्चा भी आपने की, जिक्र भी आपने किया कि आरोप लगाते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे। अब मंदिर बन गया तो अब सीधे तौर पर विपक्ष तो राम मंदिर पर नहीं कुछ कह रहा है, लेकिन सनातन के जरिए 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जरूर वार और पलटवार का दौर शुरू है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा आनंद कि सनातन के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहा है, लेकिन शायद विपक्ष की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चाहती है कि इस पिच पे वो आकर के बल्लेबाजी करें जिस पिच को उन्होंने तैयार किया है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या अन्य मुद्दा की बात करें, चाहे वो मथुरा की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में काशी कॉरिडोर की बात कर लीजिए, अयोध्या में रामलला मंदिर की बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं कि वो इस विषय पे आएँ और बात करें। तमाम सारे लोग हैं जो इस पे विषय पे बात करने के लिए हैं। आधी आबादी की बात जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आधी आबादी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में एक क्रांतिकारी कदम उठाने का काम किया था और 37 साल बाद योगी आदित्यनाथ को लाने का काम किया था। आप कहां से आई हैं? हम झाझा से आए, जिला जमुई। इस बार मोदी 400 पार करेंगे, हर जगह से जीतेंगे।
आप किस तरीके से देखती हैं वहां पवन पे क्या पवन, हम आपके स्थिति है? पास आएंगे और ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे और पवन सिंगर भी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अयोध्या में और रामलला के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आरती उतार रहे हैं रामलला की। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री यहां पर आए रामलला का की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यजमान के तौर पर, और उस खास समय के लिए 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान भी रखा था प्रधानमंत्री ने। और आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर यहां पर पहुंचे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन हाजिरी रामलला के दरबार में प्रधानमंत्री इस वक्त लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। और कुछ उसी तरह का नजारा 22 जनवरी का, जिस तरह से प्रधानमंत्री आए थे और दर्शन किया था, पूजा की थी, और आज एक बार फिर से रामलला के दरबार में आशीर्वाद लेने, देश की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए और वो संकल्प के लिए जिस संकल्प को सरकार ने लिया है, ठाना है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। पवन जी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस क्षण को लेकर के लगातार अगर कहा जाए कि सुबह जब मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो सायंकालीन आरती होगी, उसके अलावा रामनामी जो अंग वस्त्र है वो भेंट किया जाएगा, पूजा होगी वहां पे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जो मुख्य कॉरिडोर है वहां से निकल करके आएंगे और जो रथ है, रोड शो है, उस पे चढ़ करके योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद होंगे और यहां से लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद होंगे। और एक तरीके से कहा जाए कि जो रोड शो है 2 किलोमीटर लंबा, वो एक तरीके से संपन्न करने का काम किया जाएगा। 1 घंटे की तकरीबन ये ड्यूरेशन है, हालांकि 2 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दोनों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग खड़े हुए हैं, कतारबद्ध तरीके से लोग खड़े हुए हैं। तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा अगर कहा जाए तो देश विदेश से जो राम भक्त आए हैं, जैसे ही उनको पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे रोड शो करने वाले हैं, वो यहाँ पे आकर के और कतारबद्ध तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो रथ पे सवार होकर के यहाँ से निकले, उसके बाद उनको देखें। और वो बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप हम तस्वीर दिखा रहे हैं राम मंदिर में साष्टांग दंडवत करते हुए रामलला को। रामलला के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने आरती की, दर्शन किया, पूजा किया। और ये तस्वीर देखिए, यही तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम लला की भक्ति में, मंदिर में, और पूरी तरह से भक्ति में डूबे हुए हैं प्रधानमंत्री। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की 500 वर्षों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ। टेंट में थे रामलला, अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे पवन सिंगर की, उस दौर में ऐसा था कि भगवान को पहनने के लिए कपड़े बहुत कम थे और आरती के लिए घी भी नहीं हो पाता था, लेकिन एक संकल्प था। और जब फैसला आया उसके बाद भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और रामलला अपने गर्भगृह में विराजे। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, जजमान के तौर पर पूजा अर्चना की थी। उस दिन की पूजा में वो सम्मिलित हुए थे और आज एक बार फिर से अयोध्या में 5 मई को चुनाव के प्रचार के दौरान वो अयोध्या आए हैं, लेकिन रामलला के दरबार में पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और ये भक्ति है, पूरी तरह से साष्टांग दंडवत रामलला के समक्ष एक भक्त के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने आरती उतारी, पुष्प अर्पित किए, आशीर्वाद लिया रामलला का और परिक्रमा की। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं। आए हैं चुनाव के लिए, प्रचार करने के लिए, अपने उम्मीदवार के लिए, लेकिन उससे पहले भक्ति, रामलला का दर्शन। और इस दर्शन की सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर, रामलला के गर्भगृह से, जहां पर विराजमान है रामलला। तस्वीर देखिए, दर्शन कीजिए आप भी रामलला का। लोग बड़ी संख्या में वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हर दिन लाखों लाख लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये आरती प्रधानमंत्री ने रामलला की उतारी
और कई लोग ऐसे हैं जो लोग जाना चाह रहे हैं, अभी जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भारत एक्सप्रेस की तरफ से ये देखिए रामलला का साक्षात दर्शन हम आपको करा रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शन प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और रामलला के दर्शन आप भी कीजिए। इन तस्वीरों के जरिए रामलला ने बुलाया है और राम भक्त नरेंद्र मोदी इस वक्त रामलला के दरबार में गर्भगृह में पूजा अर्चन करते हुए एक भक्त की तरह, एक साधारण मानव की तरह जब इस मंदिर में पहुंचे दर्शन करने के लिए, तो वो सब कुछ किनारे, प्रधानमंत्री का पद, वो सब कुछ किनारे, एक व्यक्ति के तौर पर, एक भक्त के तौर पर उनके दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई, उन्हें नमन किया, आशीर्वाद लिया, उनकी परिक्रमा की और साष्टांग दंडवत उनके चरणों में। यही राम भक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीर मंदिर के गर्भगृह से हम आपको दिखा रहे हैं और बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, घंटों से इंतजार कर रहे हैं अब उनके रोड शो में उनकी एक झलक पाने के लिए। एयरपोर्ट से सीधे मंदिर आए, मंदिर में दर्शन पूजन प्रधानमंत्री का इस वक्त चल रहा है और इसके बाद रोड शो करेंगे। रोड शो ये सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक का करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। रोड शो की करीब 1 घंटे के आसपास का समय इस रोड शो में लगेगा, लेकिन इस रोड शो के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और वो लोग भी रुके हुए हैं जो लोग दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। दर्शन उन्होंने कर लिया है, अब उन्हें वापस जाना है, लेकिन जब उन्हें ये जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं तो वो भी रुक गए और प्रधानमंत्री का इंतजार सड़क के किनारे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए कर रहे हैं। और जो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं वो लोग आज इसलिए भी रुक गए दर्शन करने के बाद कि उन्हें, यानी कि प्रधानमंत्री को वो धन्यवाद भी दें इस भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए। राम मंदिर बना, रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए, अपने महल में विराजमान हुए, जो टेंट में थे। 500 वर्षों का लंबा संघर्ष चला, उस संघर्ष में कितनों ने अपना बलिदान दिया और उसके बाद जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए और उसके बाद से यहां दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। हर दिन लाखों लाख लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और आज खुद प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। और दर्शन के बाद प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक तक का करीब 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो। और दोनों तरफ, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रोड शो की तस्वीरें उन लोगों की भी जो घंटों इंतजार प्रधानमंत्री का कर रहे थे और प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद अब उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं इस राम मंदिर के लिए। रामलला को 500 वर्षों के बाद उनका घर मिला। तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह भी, जो 2014 और 2019 में यहां से चुनाव लड़े, जीते और अब इस बार एक बार फिर से 2024 में उम्मीदवार हैं और ये हैट्रिक उनका चांस। और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में रोड शो। इससे पहले उन्होंने राम मंदिर का दर्शन किया, पूजा अर्चना की, आरती की और अब रोड शो सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक तक का ये रोड शो, करीब 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो। और अब इस रोड शो के जरिए लोगों से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ। सबसे अनुरोध और अपील भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की। उनके साथ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह भी हैं। घंटों जो लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके इस रोड शो के जरिए उनकी एक झलक पाने के और उन्हें धन्यवाद भी देने के लिए इस राम मंदिर के भव्य और नव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए, तो अब
उनका इंतजार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री से सीधे वो जुड़ते हुए, अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, उनके ऊपर फूल बरसाते हुए। और सड़क के दोनों तरफ की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, स्वागत करने के लिए। कई लोग ऐसे जो अपने मोबाइल से तस्वीरें भी ले रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह। और अभी कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे अपने सहयोगी मनमीत से और पवन सेंगर से, और वो बता रहे थे कि जो उत्साह 22 जनवरी को देखने को मिल रहा था लोगों में, उससे कहीं ज्यादा आज उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। और उनके स्वागत में जो लोग हैं, जो अभिनंदन कर रहे हैं, उनके इस स्वागत का, उनके इस प्यार का प्रधानमंत्री धन्यवाद भी दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर अयोध्या में, अयोध्या की सड़कों पर इस रोड शो में चुनावी दौरा, और इस चुनावी दौरे में अपनी पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह के लिए वोट की अपील इस रोड शो के जरिए करते हुए। और ये देखिए लोगों का हुजूम, जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे हमारे सहयोगी पवन सेंगर और मनमीत, कि घंटों से लोग यहां पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और ये अयोध्या के लोग तो हैं ही, अयोध्या के आसपास के लोग तो हैं ही, वो लोग भी हैं जो दर्शन करने के लिए यहां पर आए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। और जब उन्हें ये जानकारी मिली कि आज प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं और रोड शो भी करने वाले हैं, तो उन लोगों ने अपने कार्यक्रम में भी बदलाव किया और वो लोग रुक गए प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, और खास करके प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए कि ये भव्य राम मंदिर बना। राम लला जो टेंट में थे 500 वर्षों से भी ज्यादा समय से, उन्हें उनका घर मिला, गर्भगृह में विराजमान हुए, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए। और मातृ शक्ति की सदैव पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और आज के इस रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ वो मातृ शक्ति भी है। देख रहे हैं सर, सैलाब है, सैलाब है सर, इसे कहते हैं जादू। दर्शन पूजन के बाद अब मिशन 400 पार का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, एनडीए का, वो उस लक्ष्य को साधने के लिए, उसमें एक एक कड़ी को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। और उसी प्रयास के क्रम में आज अयोध्या में प्रधानमंत्री खुद हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री इस सीट पर विजय प्राप्त करने के लिए। हालांकि इस सीट पर 2014 और 2019 में लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह ने जीत दर्ज की है। तीसरी बार लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए खुद प्रधानमंत्री यहां पर हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर आए हुए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये लोग हैं जो लोग घंटों से जिनका जिक्र हम कर रहे थे, और हमारे सहयोगी जो अयोध्या में हैं पवन सेंगर और मनमीत, वो भी बता रहे थे कि किस उत्साह ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री का इंतजार ये लोग कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है, धूप भी तेज है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग वहां पर रहे, इंतजार करते रहे प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री जब अयोध्या पहुंचे, एयरपोर्ट से राम मंदिर गए, रामलला का दर्शन पूजन किया, और उसके बाद अब ये रोड शो और उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सुग्रीव किला से ये रोड शो शुरू हुआ है जो लता मंगेशकर चौक तक जाएगा, और राम पथ को पूरी तरह से सजाया गया है, संवारा गया है। और इस राम पथ के दोनों तरफ लोग
बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के इस रथ के आगे आगे मातृशक्ति भी। प्रधानमंत्री का स्वागत, प्रधानमंत्री का अभिनंदन अयोध्या की धरती पर एक बार फिर से, और धन्यवाद भी। धन्यवाद इसलिए 500 वर्षों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ 22 जनवरी 2024 को, जब रामलला अपने गर्भगृह में पधारे। उस टेंट से बाहर निकले उनको लाया गया और यहाँ गर्भगृह में इस भव्य नव्य मंदिर में उन्हें विराजमान किया गया। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक यजमान के तौर पर यहाँ पर मौजूद थे, पूजा की थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री आज एक बार फिर से अयोध्या में, अयोध्या के लोगों के बीच, और अयोध्या के लोगों से इस बार वोट की अपील करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए हैं। अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट के लिए यहां पर आए हैं। लल्लू सिंह यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए इस रोड शो के जरिए। और आज हम आपको बता दें, आज खास इसलिए भी कि आज तीसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार शाम 6 बजे खत्म हुआ। 7 तारीख को वोटिंग होनी है, और उससे पहले आज यहां पर अयोध्या में, और यहां से एक मैसेज भी प्रधानमंत्री दे रहे हैं जो आने वाले चरणों के चुनाव हैं उसके लिए। और ये तस्वीर देखिए, अलग अलग वेशभूषा में, पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ स्वागत भी किया जा रहा है, अभिनंदन भी किया जा रहा है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के इस रोड शो के लिए जो उनका रथ है, जो उनकी गाड़ी है, उसे विशेष तौर पर आज सजाया गया है, संवारा गया है, फूलों से सजाया गया है, और आगे आगे मातृशक्ति उनके रथ के आगे आगे प्रधानमंत्री की। करीब 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है आज, लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि लोग हैं बड़ी संख्या में और घंटों से इंतजार कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री किसी को निराश नहीं करते। हर अभिवादन का प्रधानमंत्री जवाब भी दे रहे हैं, शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, लोगों को संदेश भी दे रहे हैं। सांकेतिक रूप में ही वो संकेत है। और देखिए, कनेक्टिविटी यही होती है कि सांकेतिक तौर पर जो वो कह रहे हैं उसे वहाँ के लोग जो मौजूद हैं वो लोग समझ भी रहे हैं और उस पर रिप्लाई भी कर रहे हैं। चुनाव का समय है, चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और अयोध्या में अपने उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जब मंदिर पहुंचे तो मंदिर में उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन भी किया। से सीधी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखाता हुआ। 4 विंडोज आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं, भव्य रोड शो शुरू हो चुका है, और साथ हैं योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो भी आपको वाहन पर नजर आ रहे होंगे। खास तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने की है। और आप देखिए, बार बार अगर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र होता है तो राम का नाम, राम मंदिर का जिक्र लगातार साथ साथ होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुद इस बात को मानती है कि शून्य से शिखर तक आज अगर वो पहुंची है तो इसका बड़ा श्रेय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मुख्य यजमान के तौर पर मौजूद रहे, और उसके बाद ये पहला मौका जब प्रधानमंत्री एक बार फिर से धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे, और उसी तरीके का उत्साह इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मंदिर में, वहां पर रामलला के दर्शन किए, पूजन किए, आशीर्वाद लिया। और आप तो जान ही रहे हैं प्रधानमंत्री जिस तरीके से बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा आप देखिए, कहीं से भी कोई शिकन नहीं। प्रधानमंत्री इससे पहले भी चुनावी रैलियों में व्यस्त थे, लेकिन अयोध्या पहुंचे, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला ही है कि जो शख्स वहां पर पहुंच जाए उसके चेहरे से थकान अपने आप ही मिट जाती है। दोनों तरफ लोगों का हुजूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र, ये आप देखिए, ड्रोन्स के जरिए अलग अलग प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं आकाश में, नभ में, और वो भी एक बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है।
मेरे साथ मेरे सहयोगी मनमीत लगातार बने हुए हैं। मनमीत, हमें वो तस्वीरें याद हैं, आप खुद ग्राउंड जीरो पर थे जब 22 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंचे थे, मुख्य यजमान के तौर पर वो नजर आए और प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दौरा, उसी तरीके का उत्साह हम टीवी के इस तरफ भी महसूस कर पा रहे हैं। आप तो वहीं पर मौजूद है, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? रोहित, देखिए उससे ज्यादा इस समय जो है लोगों के अंदर उत्साह है, ऊर्जा है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लालायित हैं। अभी कुछ ही देर पहले, क्योंकि इस समय हम रामलीला भूमि के ठीक सामने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, जो रोड शो है, वो कुछ ही मिनट पहले यहाँ से गुजरा है। इस समय रामपथ पर काफिला है। आपको मैं बताऊं कि देखिए इस समय जो भीड़ है उसका आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं सड़कों पर। इस तरीके से इतनी जबरदस्त भीड़, और ये जो भीड़ है ये मंगाई गई भीड़ नहीं लग रही है। ये जो भीड़ है ये भीड़ बाहर से स्वतः यहाँ पे आई है, जो रामलला के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं। अलग अलग स्टेट के लोग हैं, अलग अलग राज्य के आए हैं और आज यहाँ पर रामलला का जहाँ उन्होंने दर्शन किया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भी शामिल हुए। दोनों तरफ का अगर रास्ता देखें, क्योंकि आप भी इससे पहले यहाँ पे आ चुके, आपने सारी चीजों को देखा है, तो अगर आप रामपथ की बात करेंगे तो रामपथ के दोनों तरफ की अगर बात करते हैं तो दोनों तरफ जबरदस्त तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है। भीड़ का जो यहाँ पे अगर क्राइटेरिया, तो जो भीड़ यहाँ पर है दोनों तरफ एक प्रकार से रास्ते से बंद नजर आ रहे हैं। हाँ। जय श्री राम के नारे के साथ जय श्री राम का मोदी उद्घोष हो रहा है। मनमीत, और जो तस्वीरें आपके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, जो घर बैठे दर्शक देख रहे हैं, उसमें भी वो तमाम ऊर्जाएं नजर आ रही हैं। अभी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस दिखा रहा था, रामलला के दरबार में प्रधानमंत्री पहुंचे, आशीर्वाद लिया, भगवान राम का आशीर्वाद मिला है। बीजेपी इस बात को मान रही है, हम शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बड़ी कृपा है। लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर ही रिपोर्ट कर रहे हैं, जो मौजूदा सांसद है उनको वापस रिपीट किया गया है, टिकट दिया गया है लल्लू जी को। ग्राउंड पर माहौल कैसा है? भगवान श्री राम का आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है तो लोग देख ही रहे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है क्या? ग्राउंड रियलिटी क्या है? रोहित, देखिए अगर आप देखें तो आज जिस तरीके से राम मंदिर के मसले को लेकर बीजेपी आज जहां पहुंची है, तो निश्चित रूप से ये मानिए कि भगवान श्री राम का इनको पर आशीर्वाद है। यही कारण है कि यहाँ पर जो सजन समर्थन है वो लगातार मिल रहा है। लल्लू सिंह इससे पहले 2 बार लोकसभा के यहाँ पर सांसद रह चुके हैं और इस समय जो है यहाँ पर प्रत्याशी हैं। तो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ उनके विशेष रथ में खुद लल्लू सिंह जो प्रत्याशी के रूप में हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन करते हुए इस रोड शो में इसमें चल रहे हैं। और रोहित, एक बहुत खास बात है, देखिए क्योंकि अभी अयोध्या क्या थी, अयोध्या राजनीति का अखाड़ा थी। अयोध्या आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ी थी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम यहाँ पर कवरेज करते रहे हैं और राजनीति को, यहाँ पर अयोध्या की इकोनॉमी को भी देखते रहे हैं। तो आज जब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो गया है तो अयोध्या का एकदम कायाकल्प हो गया, अयोध्या एकदम परिवर्तित हो गई है। जो एक समय राजनीति का अखाड़ा हुआ करती थी, वहीं दूसरी ओर आज अयोध्या आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो गई है। यही नहीं, पहले लोग आने से गुरेजते थे, जो विदेशी मेहमान थे जिनके वजह से आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, वो नहीं आते थे। आज के समय में देश नहीं, दुनिया से अलग अलग देशों से लोग जब अयोध्या यहाँ पर आते हैं, अयोध्या के डेवलपमेंट को देखते हैं, रामलला के दरबार में जाते हैं, मंदिर के स्ट्रक्चर के देखते हैं, रामलला को देखते हैं, तो वो भी ये मानते हैं कि नहीं, विकास हुआ है, कार्य हुए हैं और परिवर्तन आया है। रोहित, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इधर जो जिस तरीके से हम लोग कवरेज कर रहे हैं उसमें ये भी देखने को मिला है कि अलग अलग राज्यों के लोगों से बातचीत हुई है, उनका भी यही कहना है कि देखिए राम मंदिर का जो इफेक्ट है, राम मंदिर का जो प्रभाव है, वो पूर्णतः इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। क्योंकि 500 वर्षों का जो इंतजार था, 500 वर्षों का जो संघर्ष था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और उसके बाद जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण एक अल्प समय में, कम समय में इतना बड़ा स्ट्रक्चर, 5 एकड़ भूमि में 2.77 एकड़ का मंदिर का निर्माण, प्रथम और भूतल और प्रथम तल का निर्माण, भगवान श्री राम अपने मूल गर्भगृह में विराजे, तो ये अपने में वास्तव में ये बताता है कि निर्माण की प्रक्रिया कितनी तेज रही और कितने अच्छे ढंग का विकास हुआ है। समय का सदुपयोग किया गया है, ये माना जा सकता है। और इसका प्रभाव जो अलग अलग राज्यों से अयोध्या में आ रहे हैं, जो रामलला का दर्शन कर रहे हैं, उनके मन में ये देखने को मिल रहा है। रोहित जी,
जाहिर तौर पर मनमीत, मेरा अगला सवाल यही था जिसका जिक्र आपने खुद कर दिया कि दूसरे स्टेट्स के लोग जो यहां पर पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि राम मंदिर, भगवान श्री राम अभी भी कहीं ना कहीं केंद्र में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस बार के कई मुद्दों में। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल दंडवत होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सीतापुर में भी मौजूद थे प्रधानमंत्री, वहां से भी सीधा सीधा उन्होंने क्या प्रहार किया कि हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसको न्योता दिया, उसने न्योता भी ठुकरा दिया, खुद को राम से बड़ा मानते हैं। यानी आने वाले वक्त में ना सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश में राम मंदिर एक बड़ा सेंटिमेंट रखता है। देखिए, ये सवाल तो हमेशा कांग्रेस के सामने आता रहेगा और कांग्रेस से पूछा भी जाता रहेगा कि जब रामलला के मंदिर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, उसके बाद रामलला का मंदिर बना, आपको जब न्योता राम जन्मभूमि क्षेत्र की तरफ से आपको निमंत्रण किया गया तो आप रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं शामिल हुए? इससे अब झलकता है कि आपकी मनसा क्या है। दूसरी ओर, क्योंकि राम मंदिर का प्रभाव लगातार ये बना रहा, यहाँ पर लोगों के मन में, जहन में ये प्रभाव बना रहा, और मंदिर को देखने के बाद भी ये चीज जरूर महसूस की जाती रही कि जिस तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ तो उसको देखकर कहा जा सकता है कि ये कार्य जो है अपने में एक बड़ा और अच्छा कार्य हुआ है। इसको अयोध्या के नहीं, पूरे देश की देश अलग अलग राज्यों के लोग जो यहाँ पर वो कहते हैं। और रोहित, एक सबसे खास बात यह है कि देखिए, जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ विकास हुआ है, आर्थिक दृष्टिकोण से विकास हुआ है। यहाँ जो समृद्धि आई है लोगों के मन में, लोगों के जीवन में, जो इससे पहले संघर्ष के समय में जब यहाँ पर बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस होते थे, बहुत ज्यादा विवादित स्थिति मानी जाती थी, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं चलता था, तो यहाँ रोजगार भी बढ़े हैं। तो ये सारी चीजें अपने में, बहुत सारी चीजें ये काउंट भी करती है। और एक चीज और रोहित, देखिए, संस्कार को भी अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दंडवत प्रणाम कर भगवान जी, क्योंकि एक परंपरा है हमारे यहाँ दंडवत प्रणाम करने की, तो वो जो संस्कार है वो भी प्रदर्शित किया। जिस तरीके से रामलला के दरबार में गए, वहाँ पे दंडवत प्रणाम किया, भगवान को दंडवत प्रणाम करने की जो प्रथा है, जो संस्कार है, वो भी देखने को मिलता है। ये भी अपने में एक बड़ी चीज है रोहित। जाहिर तौर पर मनमीत, आप प्लीज बने रहिएगा, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। बहरहाल दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कॉन्वॉय, ये जो रोड शो है ये आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, आगे लोग हैं, समर्थक है दोनों तरफ। जहां तक आप वाइड एंगल में देखने की कोशिश कीजिए, जहां तक आप नजर घुमाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको जन सैलाब ही नजर आएगा। और सिर्फ अयोध्या वासी यहां पर है नहीं, जैसा हम आपको बता रहे हैं, जैसा हमारे सहयोगी मनमीत बता रहे हैं, वो ग्राउंड पर रिपोर्ट करते हैं। अलग अलग स्टेट से ही नहीं, अलग अलग देश के हिस्सों से, अलग अलग देशों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अट्रैक्शन पॉइंट ये बन चुका है टूरिस्ट के लिए। तो जैसे ही उनको पता चला कि प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है, व्यवस्थाएं व्यापक तौर पर की गई है, जगह जगह मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए हैं, तो वो लोग भी यहां पर रुक गए। अलग अलग स्टेट्स के लोग यहां पर मौजूद है। अभी हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे, उसमें तेलंगाना, हैदराबाद के लोग मौजूद रहे, वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। और आने वाले वक्त में, जैसा हमारे सहयोगी हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, राम मंदिर, भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा, यह सिर्फ और सिर्फ अयोध्या तक सीमित रहने वाला नहीं है। यह एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षी पार्टियों पर, अपोजिशन पर बड़ा प्रहार कर रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के बाद रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ माहौल है अयोध्या की सड़कों पर, वो आप देखिए। दोनों तरफ जिस तरीके से अयोध्या का कायाकल्प हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, अगर आप जाएंगे अयोध्या तो आप समझेंगे, और अगर आप गए होंगे तो आप इन तस्वीरों से खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे। आप देख रहे होंगे जो पूरा रामपथ बना हुआ है, दोनों ओर एक जैसा डिजाइन है। यहां तक कि जो बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, जिस पर नाम लिखा होता है दुकानों का, उसका फॉन्ट एक जैसा, वो बोर्ड एक जैसा, और देखने में बहुत सुंदर अयोध्या। ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अयोध्या पहुंचे, दंडवत प्रणाम उन्होंने किया, रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। दूसरी तस्वीर आप देखिए, क्योंकि चुनाव है तो वहां पर प्रत्याशी के लिए, बीजेपी के लिए कैसे माहौल बनाना है, वो भी प्रधानमंत्री आप देखिए तस्वीरों में। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही अयोध्या से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह जी, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। जगह जगह आप देखिए छोटी छोटी स्टेजेस बनाई गई, जो प्रधानमंत्री का अपने अपने अंदाज में, कोई नाच कर, कोई गाकर, कोई मंत्रोच्चारण के साथ, कोई पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है।
एक तरीके से लोग जो वहां पर है वो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री को थैंक यू कहने के लिए आए हैं। वोट हम दें या ना दें तो हमारा विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री को हम आभार व्यक्त करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है, मेगा शो जारी है अयोध्या की सड़कों पर। लगभग 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक तक का, लेकिन इतनी भीड़ है। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री भी ये कोशिश करते हैं कि जो लोग पिछले कई घंटों से इतनी गर्मी में उनके इंतजार में, उनके दीदार के इंतजार में हैं, तो उन्हें किसी तरह से शिकायत का मौका ना मिले। साथ हैं योगी आदित्यनाथ। आप जानते हैं उनकी किस तरह की इमेज है, क्या फैन फॉलोइंग है, लोग एक झलक के लिए इंतजार करते हैं। योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल, कानून व्यवस्था का जिक्र। और आपको याद होगा अयोध्या में जब फैसला आया, बड़ा फैसला आया, तो योगी आदित्यनाथ खुद कई मंचों से, कई प्लेटफॉर्म से कहते सुने गए हैं कि लोग कहते थे कि अगर यहां मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा तो खून बहेगा, खून की नदियां बहेंगी। लेकिन हमने कहा था कि हमारी सरकार है, कोई एक कील तक नहीं उठा पाएगा। और वही आप देखिए, उसी तरीके से जो लोग पुराने हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो अयोध्या में घूमे हैं, वो जानते हैं कि जब वो अयोध्या में एंटर होते थे तो एक वक्त पर ऐसा माहौल था जब कहा जाता था कि भैया जल्दी से इस स्ट्रेच को पार कर लो, भैया जल्दी से अयोध्या से बाहर हो जाओ, यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह के साए में जीने को लोग मजबूर रहे। लेकिन अब तस्वीर क्या है, वो तस्वीर आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है। आप जाएंगे अयोध्या तो आप अपने आप, आपका हृदय खुश हो जाएगा। आप मंदिर के आसपास जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि ये स्ट्रेच है रामपथ का। आप लता मंगेशकर चौक पर जाएंगे तो बिना सेल्फी लिए खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसके अलावा घाटों पर क्या कुछ व्यवस्था है वो भी आप जानते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री का, सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अपने अपने तरीकों से यहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, सीएम का स्वागत किया गया। और ये रोड शो महज 2 किलोमीटर के आसपास का है, लेकिन आप देख रहे हैं पिछली कई देर से रोड शो जारी है, क्योंकि वाहन की गति बहुत कम है। वाहन के आगे भी बड़ी संख्या में जगह जगह प्लेटफॉर्म्स लगाए गए हैं छोटे छोटे, जहां पर छोटे छोटे बच्चे मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। कोई डांस करके, नृत्य करके प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन तमाम चीजों को चेरिश करते हुए, आप जानते हैं ये प्रधानमंत्री का ना सिर्फ स्टाइल है बल्कि ये उनके नेचर में है। प्रधानमंत्री जिस तरीके का उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, लोग यहां पर मौजूद पिछले कई घंटों से, और सिर्फ अयोध्या के नहीं, ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशी लोग यहां पर खड़े हैं प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए। अब देश के अंदर प्रधानमंत्री का क्या कुछ पॉपुलैरिटी है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन विदेशों में भी आप देख रहे होंगे लगातार खबरें आती है कि प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता है। ट्विटर पर फॉलोअर्स देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, अब तो यूट्यूब पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूट्यूब पर हैं, उसने रिकॉर्ड वक्त में जितने सब्सक्राइबर इकट्ठा कर लिए। प्रधानमंत्री की अलग फैन फॉलोइंग है, लेकिन अयोध्या में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो एक अलग माहौल हो जाता है। फैन फॉलोइंग तो है ही, लेकिन एक अलग माहौल भी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या को लेकर, रामलला को लेकर, राम मंदिर को लेकर जिस लाइन और लेंथ पर चली, उसमें बड़े त्याग भी रहे, वो सबने देखा। देश उसको भूल नहीं सकता। और अब जब रामलला का मंदिर हम मूर्त स्वरूप में देख रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो एक अलग ही उत्साह है यहाँ पर। अयोध्या वासी भी खुश है जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अयोध्या में नए नए होटल्स बन रहे हैं। जो आम लोग हैं उन्होंने अपने घरों को किस तरीके से गेस्ट हाउस में तब्दील कर लिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इतने होटल्स हो गए हैं, बावजूद इसके रूम नहीं मिल रहा है। तो वो लोग जिनके पास अपनी पुश्तैनी ज़मीन है, बड़ी ज़मीन है, खाली पड़ी ज़मीन थी, वहाँ पर उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और वो अच्छा कमा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, सैलानी पहुँच रहे हैं। और प्रधानमंत्री यहाँ पर आप देखिए अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में क्योंकि चुनाव भी हैं तो अपने पार्टी के पक्ष में, प्रत्याशी के पक्ष में माहौल भी बना रहे हैं। पहले दर्शन किए प्रधानमंत्री ने, अब आप देखिए दोनों हाथों से कमल का पुष्प दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए लता मंगेशकर चौक पर पहुंचकर ये समाप्त हो जाएगा। और जिस तरीके का रिएक्शंस हैं, बिल्कुल पास में ही है शायद प्रधानमंत्री का एक कॉन्वॉय अब लता मंगेशकर चौक के। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, 1.5 से 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन ये आप देखिए जिस तरीके से, जिस सेंटिमेंट के साथ प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, जिस प्रक्रिया में, जिस पोस्चर में प्रधानमंत्री ने रामलला के समक्ष खुद को पेश किया, दंडवत प्रणाम किया। और आप देखिए जहां जहां आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ या तो प्रधानमंत्री का वाहन आपको नजर आएगा, प्रधानमंत्री के हाथ में जो कमल का पुष्प है जिस पर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं वो आपको नजर आएगा, पैरा फोर्सेस नजर आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में आप देखिए यूथ, इनमें से कई ऐसा यूथ होगा जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा।
और वो यहां पर कई घंटों से मौजूद कि प्रधानमंत्री आएंगे तो उनकी एक झलक हमें मिलेगी। अब जनता, ये भीड़ जो है, ये वोट किसको देती है, ये अलग विषय है। बीजेपी के पक्ष में वोट आता है नहीं आता है तो जनता जनार्दन के हाथ में है, लेकिन भीड़ आप देखिए, कुछ ऐसी ही तस्वीरें 22 जनवरी को भी हमें देखने को मिली थी। मानो पूरा अयोध्या सड़कों पर उतर आया हो, हर कोई ये कोशिश कर रहा हो कि जिस वक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो उस वक्त वो भी उस पल का साक्षी बन पाए। और आज आप देखिए उसी इमोशन के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में मानो पूरा अयोध्या सड़कों पर आ गया हो प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करने के लिए। बहुत खूबसूरत तरीके से पूरे स्ट्रेच को सजाया गया है, वहां पर मनमोहक लाइटिंग की गई है। और ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही के लिए खास, पूरी अयोध्या इसी तरीके से सजी हुई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जो तैयारियां थी वही तैयारियां अभी भी हैं। अयोध्या मानो अपने आप में तमाम चीजें सेलिब्रेट कर रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने, योगी आदित्यनाथ इस वाहन पर सवार, लल्लू सिंह जी इस वाहन पर सवार, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये खास वाहन तैयार किया गया इस स्ट्रेच के लिए, इस रोड शो के लिए। ग्राउंड जीरो पर भारत एक्सप्रेस भी मौजूद है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बताने के लिए काफी कि क्या कुछ क्रेज है अयोध्या में। और हो भी क्यों ना, बीजेपी लगातार कह रही है, कांग्रेस को लेकर निशाना साध रही है, प्रभु राम को लेकर लगातार बातें होती रही हैं। और इसीलिए भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा अपने आप में काफी खास हो जाता है। लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नजर आए, प्रधानमंत्री से पहले ही योगी आदित्यनाथ पहुंच गए थे। ये आप देखिए, बड़ी संख्या में समर्थक यहां पर, लोग यहां पर मौजूद। ये 3 विंडोज के जरिए हम आपको बता रहे हैं किस भक्तिभाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के समक्ष उन्होंने खुद को प्रस्तुत किया, पूजन अर्चन किया। और वही बिल्कुल शांत भाव आपको नजर आ रहा होगा प्रधानमंत्री के फेस पर। और उसके बाद तो आप जानते हैं, क्योंकि सुबह से लगातार ऑन एन एवरेज 2 से 3 स्टेट्स कवर करते हैं प्रधानमंत्री। प्रचार प्रसार की भी कमान उनके कांधों पर है। और अयोध्या में जब प्रधानमंत्री आए उसके बाद से ही जबरदस्त रिएक्शन थे। पुलिस फोर्सेस का मौके पर डिप्लॉयमेंट किया गया। 2 किलोमीटर लंबा रोड शो ये है। मेरे सहयोगी मनमीत गुप्ता लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। मनमीत ने शानदार रिपोर्टिंग 22 जनवरी के दिन भी की थी, उससे पहले भी पूरी अयोध्या जितनी बदली है उसको लेकर वो लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे। वो मेरे साथ लाइव बने हुए हैं इस रोड शो में, लगातार वो प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय के साथ साथ चल रहे हैं, अपडेट्स हमको दे रहे हैं। मनमीत मेरे साथ है। मनमीत, तस्वीर बदली है अयोध्या की, जो लोग गए हैं वो तो इस बात को महसूस कर ही रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जल्द से जल्द अयोध्या पहुंच जाएं अलग अलग माध्यमों के जरिए। और जाहिर तौर पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद विकास के जो पहिए थे अयोध्या में, वो भी मानो बिल्कुल चौथे गियर में, 5वें गियर में आगे दौड़ रहे हैं। और रोहित, निश्चित रूप से देखिए कि अगर विकास की गति देखें तो बहुत तेजी के साथ है। उसके 3 ही उदाहरण आपको बताता हूं। सबसे बड़ा कि आप देखिए कि पूरे देश और विदेश से अयोध्या की एयर कनेक्टिविटी के रूप में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे बन गया। और अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लखनऊ को छोड़कर यहाँ पर जहाज का आवागमन रहा। प्रतिदिन लगभग 4000 यात्री पूरे देश से अयोध्या आते हैं। ये अपने में एक बड़ा रिकॉर्ड है, ये आप मानिए। और ये कम समय में हुआ, एक पहला। दूसरा जो है, यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन बहुत पुराना हुआ करता था, यहाँ से कई राज्यों की इंटरकनेक्टिविटी जो है रेलवे बाई रेल का जो है वो नहीं थी। यहाँ पर इस समय आज की डेट में 4 वंदे भारत है और पूरे देश से एयर जो रेलवे की कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर हो गई है। ये 2 बड़े उदाहरण होते हैं। देखिए अयोध्या आज भी पहुंचे कैसे, सबसे बड़ी चीज होती है। तो एयर कनेक्टिविटी और रेलवे की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग हुई है यहाँ पर, और उसके माध्यम से लोग प्रतिदिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। जो यहाँ अगर देखिए तो सड़कें का चौड़ीकरण होना ये बहुत जरूरी था। सड़कें यहाँ पे चौड़ी हुई। यहाँ पर जो होम स्टे जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया गया कि लोग अगर यहाँ पर आए, जिसका आपने जिक्र किया था, तो जो लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर उनको रुकने की एक अच्छी व्यवस्था मिल सके। तो होटल के साथ साथ कम बजट में यहाँ पे होम स्टे कम बजट में होम स्टे जो है यहाँ पर ये मिला है। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है अपने में।
तो आप ये चीजें देखिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे विकास की गति यहाँ पे देखने को मिल रही है। और विकास की गति नहीं, यहाँ पर दूसरी एक चीज बहुत जरूरी है कि यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे तो ये जो सराउंडिंग एरिया अयोध्या की वजह से आसपास के जिले जो हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं, उनका भी विकास हो रहा है। तो ये माना जाएगा कि ये विकास की गति और कितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है। रोहित, जाहिर तौर पर मनमीत आप लगातार मान्यूटली काम करते हैं ग्राउंड पर, वापस आऊंगा आपके पास। इस बीच एक खबर है वो दर्शकों को जल्दी से दे देता हूं। अयोध्या में प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो तो जारी है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। आशीर्वाद देने आई जनता का अभिनंदन, अयोध्या वासियों का हृदय विशाल है, प्रभु श्री राम जैसा विशाल है हृदय। प्रधानमंत्री ने हमसे कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। अभिभूत होकर जो रिएक्शंस प्रधानमंत्री को मिले, अयोध्या का जिक्र, और जाहिर तौर पर हर एक भारतीय, हर एक सनातनी के दिल में, चाहे वो अयोध्या से ताल्लुक रखता हो ना रखता हो, जब बात अयोध्या की आ जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आ जाए, तो एक अलग कनेक्ट तो हर कोई महसूस करता ही है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ये पोस्ट किया है, महज 27 मिनट पहले। इन तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर ये कैप्शन शेयर किया, अयोध्या वासियों का हृदय भी प्रभु श्री राम जैसा विशाल है, रोड शो में आशीर्वाद देने आई जनता जनार्दन का अभिनंदन। तो ये तस्वीरें यहां से बहुत कुछ बताती हैं। लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल सर पर है। एक तरफ देश में आस्था है, अयोध्या को लेकर आस्था है, राम मंदिर को लेकर आस्था है, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव भी है। एक तरफ हमारी आस्था, दूसरी तरफ विकास। आस्था से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, लेकिन विकास भी उसी गति के साथ आगे बढ़े और दोनों चीज साथ साथ आगे बढ़े तो इससे बेहतरीन खूबसूरत हिंदुस्तान हमारा भारत और क्या ही हो सकता है। और अयोध्या कहीं ना कहीं इस चीज को चरितार्थ करता हुआ न सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक पटल पर अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रहा है, वैश्विक पटल पर उभर कर भी आ रहा है। देश कोई भी हो, अयोध्या का जिक्र हर जगह हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्वॉय को आगे बढ़ाते हुए। मनमीत गुप्ता लगातार मेरे साथ हैं, मनमीत से हम लगातार संवाद कर ही रहे हैं। मनमीत, तमाम चीज़ों का जिक्र तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही जो दर्शक है हमारे साथ 6 बजे 6 तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मनमीत से बात करेंगे, उससे पहले 6 तस्वीरें। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद, जब पहुंचे रामलला के दर्शन किए, पीला कुर्ता धारण किया हुआ, दंडवत प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद जो वाहन खास तौर पर तैयार किया गया था उसमें सवार हो गए। साथ ही आपको लल्लू सिंह जी नजर आ रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ आपको प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये तो स्टार प्रचारक हैं, लेकिन जब अयोध्या जाते हैं तो जाहिर तौर पर एक राम भक्त की तस्वीर भी उनके चेहरे पर नजर आती है। जबरदस्त तरीके से रोड शो आगे बढ़ रहा है। महज 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन बावजूद इसके पिछले 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है जब ये रोड शो आगे बढ़ रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर चुके हैं। जिस तरह के रिएक्शंस उन्हें मिल रहे हैं, हाथ जोड़कर जनता जनार्दन से उनका अभिनंदन, अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कमल का पुष्प दिखाकर बार बार कह रहे हैं, आने वाले चुनाव में अगर आपको मोदी पसंद है, अगर आपको अयोध्या की ये रोशनी पसंद है, अगर आपको सरयू घाट की साफ सफाई पसंद है, तो लल्लू सिंह जी को वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तो प्रधानमंत्री का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ सुग्रीव किला से शुरू हुआ और अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ लता मंगेशकर चौक पर इसका समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक दौरे लगातार कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में पहुंच रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अयोध्या में रोड शो। प्रधानमंत्री ने रामलला का आशीर्वाद लिया और फिर रोड शो में जुट गए। लोगों के बीच मौजूद इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम जी ने भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार जरूर किया है। जिन बातों के साथ, जो बातें मैनिफेस्टो में रही कई सालों तक, कई दशकों तक, उसको चरितार्थ होते हुए भारतीय जनता पार्टी देख रही है, जनता देख रही है। और इसीलिए चुनावी मुद्दों में, चुनावी रैलीज में लगातार आप सुन रहे होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम का भी जिक्र हो रहा है, अयोध्या का जिक्र हो रहा है, सरयू घाट का जिक्र होता है, सनातन का जिक्र होता है, हिंदुत्व का जिक्र होता है। और 2 सबसे बड़े चेहरे अगर आप पॉलिटिकली देखें तो योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद महंत हैं, गोरक्षपीठाधीश्वर हैं। दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ
लल्लू सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये भव्य रोड शो लगातार जारी है। इसको लेकर जो रिएक्शंस आए हैं, प्रधानमंत्री खुद बहुत ज्यादा अभिभूत हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, आशीर्वाद देने आई जनता का अभिनंदन। अयोध्या वासियों का हृदय प्रभु श्री राम जैसा विशाल है। तो अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने एक्स पर यह पोस्ट किया। जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे कई घंटों से, प्रधानमंत्री वहां पर जब थे, प्रधानमंत्री के आने से पहले ही लोग वहां पर मौजूद रहे, अपनी अपनी जगह मानो उन्होंने पकड़ ली और कई घंटों से प्रधानमंत्री के बस दीदार के लिए वो लोग इंतजार कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में ही मौजूद है, रोड शो भी जारी है। अब से कुछ देर पहले पोस्ट किया प्रधानमंत्री ने कि अयोध्या वासियों का दिल भगवान श्री राम के दिल की तरह ही विशाल है। जो रिएक्शंस उनको मिल रहे हैं, जिस तरह की भावनाएं वहां पर वो महसूस कर रहे हैं। अयोध्या में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह जी, वो मौजूद इस रथ पर जिसको खास तौर पर तैयार किया गया। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राम के दरबार में नरेंद्र मोदी ने हाजिरी दी है। एक तरफ रोड शो जारी है, लेकिन रोड शो से ठीक पहले अब आप अयोध्या पहुंचे हैं, तो कोई भी शुभ काम करने से पहले, बड़ा काम करने से पहले, महत्वपूर्ण काम करने से पहले आप भगवान का आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर 22 तारीख को भी मौजूद रहे और उसी मुद्रा में आप देखिए प्रधानमंत्री को, जिस तरीके से उन्होंने जो कैमरा 2 आपको नजर आ रहा होगा विंडो पर, बिल्कुल दंडवत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला में, रामलला के दरबार में अपनी हाजिरी दर्ज करवाते हुए और उसके बाद निकल पड़े फिर, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, पार्टी की भी जिम्मेदारी है, सरकार भी बनानी है, प्रत्याशी के लिए माहौल भी बनवाना है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री सवार हो गए इस खास वाहन पर, जिसको खास तौर पर तैयार किया गया। बीजेपी का कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित था पिछले कई दिनों से, और इस रोड शो को लेकर जिस तरीके की तैयारियां की गई वो भी काफी विशाल, वो भी काफी बड़ी। सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम, और अब से कुछ ही देर में लता मंगेशकर चौक भी ये पूरा रोड शो जो है वो पहुंच जाएगा, वहीं पर इसका समापन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद यहां पर लेने आए, और देश में चुनावों के बीच अयोध्या एक बड़ा मुद्दा है ही, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है ही, हम सनातनी वो नहीं सनातनी ये एक बड़ा मसला है ही, आप समझ ही रहे हैं, हिंदुत्व ये एक बड़ा मसला है ही। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी क्लैरिटी के साथ बार बार कहती है कि हमारे हिंदुत्व में सबके लिए जगह है। हिंदुत्व में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू रहेगा, किसी और धर्म के लिए जगह नहीं है। हमारी बात है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की। 5 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत एक्सप्रेस ने रखी है। सबसे बड़ी तस्वीर जाहिर तौर पर, तो अलग अलग तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। ये 5 तस्वीरें आपको मेरे इर्द गिर्द नजर आ रही होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बदस्तूर जारी है, बड़े रिएक्शन, शानदार रिएक्शन, यहां पर कम से कम भीड़ यहां पर मौजूद है, और जो हमारे सहयोगी मौजूद थे, लोग यहां पर इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो हम देखेंगे। इसके अलावा कैमरा 2 की तस्वीरें आप देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल दंडवत होकर रामलला के समक्ष मौजूद है। कैमरा 3 में आप दर्शन भी कर लीजिए रामलला के, क्योंकि प्रधानमंत्री जरूर जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का एक बड़ा पद है, लेकिन देश में और अयोध्या की बात की जाए, सामने रामलला की तस्वीर हो तो उससे बड़ी तस्वीर और कोई नहीं हो सकती। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने परिक्रमा भी की है, मंदिर की पूरी परिक्रमा करने के बाद, जो कि रीति रिवाज आप जानते ही हैं, समझते ही हैं। और इसके साथ साथ कैमरा 5 की तस्वीर आप देखिए, रोड शो लगातार जारी है। ये 5 तस्वीर बताने के लिए काफी कुछ, लोकसभा चुनाव भी है, उसमें भी कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट होगा। मेरे सहयोगी मनमीत गुप्ता लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनमीत, ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व के देश में 2 सबसे बड़े चेहरे दोनों एक साथ मौजूद अयोध्या में, और चुनावों का वक्त चल रहा है, तो जाहिर तौर पर ना हिंदुत्व, हिंदू, राम मंदिर, अयोध्या, इनमें से किसी भी चीज को कम से कम देश में इस वक्त इग्नोर नहीं किया जा सकता। और रोहित, निश्चित रूप से अगर देखिए तो ये तीनों विषयों को बहुत लंबे समय तक इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इस लोकसभा चुनाव में तो निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि ये प्रेजेंट स्थिति में है। जैसा लोग कहते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है उसके बाद से जो हिंदुत्व है वो मजबूत हुआ है। दूसरा, जो 500 वर्षों का अगर आप देखिए जिसके लिए बहुत संघर्ष किया गया, यहाँ सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा गया, वो राम मंदिर का यहाँ पर निर्माण हुआ, ये भी सब लोग इस समय देख रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं जिसको देखा जाती है। उसके साथ साथ तीसरा ये भी कि विकास भी है इसमें, तो विकास भी हो रहा है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, जो सड़कों को अगर आप देखिए तो सड़कें बन रही हैं, लोगों का आवागमन की सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो और आर्थिक रूप से भी भारत जो है आगे जा रहा है। अगर भारत अपनी रक्षा कर सकता है तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत मजबूत है। तो ये सारी चीजें इधर 10 वर्षों में देखने को मिल रही है। और जब आम जनता जो नागरिक है जिसको वोट देना है, जब वो आकलन करता है तो कहीं ना कहीं वो एक जिसे कहते हैं कि वो एक माइंडसेट करता है कि हमें आगे क्या करना है लोकसभा चुनाव में, जब चुनाव के समय हमें बटन दबाना होगा। तो इसका इन तीनों चीज का ये जो प्रभाव है पूरा देखने को मिल रहा है। और आप देखिए जो रोड शो हुआ रोहित, जो रोड शो इसमें चल रहा है, हम अभी रामलला के मंदिर के ठीक सामने हैं और भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये बताता है कि किस तरीके से लोगों के अंदर एक उत्साह है प्रधानमंत्री को लेकर, राम मंदिर को लेकर, विकास को लेकर, मौजूदा जो सरकार है और इस जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर। जाहिर तौर पर मनमीत आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं। ये 5 तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है, इनमें से लाइव तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो रोड शो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मनमीत लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। ये 5 तस्वीरें बताने के लिए काफी कि किस मंशा के साथ, किस मुद्रा के साथ प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं। जब वो अयोध्या पहुंचते तो प्रधानमंत्री तो हैं, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर तो हैं ही, लेकिन एक राम भक्त के तौर पर भी वो छवि भी चेहरे पर साफ तौर पर नजर आती है। मनमीत, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि अयोध्या में आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, लल्लू सिंह जी को लेकर क्या कुछ रिएक्शन है? इसके अलावा अगर हम पूरे देश में देखें तो राम मंदिर, भगवान श्री राम, बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा, भारतीय जनता पार्टी के वादे, ये मुद्दे कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन अयोध्या में कोई और मुद्दा है? राम मंदिर तो बन ही रहा है, विकास हो ही रहा है, इसके अलावा वो कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं जिसके आधार पर वोटर अपने मन में मुझे इसको वोट देना है या इसको वोट देना है, इस कश्मकश में खुद को आगे लेकर जा रहा है। देखिए रोहित, जो लल्लू सिंह हैं, मौजूदा सांसद हैं, प्रत्याशी भी हैं, ये राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं। तो ये जिस तरीके से इनका कार्य रहा है, जब विपरीत सरकार रही उस समय भी ये यहाँ पे विधायक रहे, लंबे समय तक विधायक रहे, बीजेपी के प्रमुख विधायक में ये माने जाते रहे हैं और 2 टर्म से ये पूरा सांसद भी रहे हैं। तो ये जो लोकसभा चुनाव है, लल्लू सिंह हैं, ये अपने में उनकी प्रोफाइल बताती है। और आज जो रोड शो में खुद प्रधानमंत्री के साथ एक तरफ प्रत्याशी के रूप में लल्लू सिंह रहे और दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, तो ये तस्वीर साफ नजर आ रही है। और उस जनसैलाब को भी देखकर भी तस्वीरें अगर देखें तो साफ नजर आ रही है। दूसरा अगर देखें, क्योंकि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, रामलला का मंदिर प्रमुख मुद्दा है। रामलला का मंदिर के मुद्दे के साथ साथ अयोध्या का आर्थिक डेवलपमेंट कैसे हो, ये भी प्रमुख मुद्दा रहा है। और आज अगर देखिए जिस तरीके से प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दरबार में आ रहे हैं, तो आर्थिक रूप से अयोध्या संपन्न हुई है, तो वो भी अपने में एक खासा महत्व रखता है। एजुकेशन दृष्टिकोण से अगर अयोध्या की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 लोकसभा चुनाव, दो यहाँ पर अगर देखें विश्वविद्यालय है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है। तो एजुकेशन के रूप में भी अयोध्या अपने में बहुत डेवलपमेंट है। यहाँ पर जहाँ अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी जो हैं वो भी अपने में मंडलीय चिकित्सालय के साथ साथ यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो जो जिला अस्पताल कहते हैं वो भी यहाँ पे, जो कि एक राम मंदिर के एकदम नजदीक है। और यहाँ पे डॉक्टरों की अगर व्यवस्था देखें, मेडिकल की स्थिति देखें, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर है, तो इसको भी देखें तो ये सारी चीजें जो हैं इधर कुछ वर्षों में यहाँ पर बनी है। तो ये सारी चीजें इसमें खासा महत्व रखता है। जहाँ एजुकेशन सबसे अहम है, एजुकेशन को लेकर यहाँ पे शिक्षा की भी एक अच्छी पद्धति यहाँ पर है। 2 विश्वविद्यालय हैं, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज है, 2 सरकारी अस्पताल जो बड़े अस्पताल हैं जिसे जिला अस्पताल के रूप में कहा जाता है, वो यहाँ पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे स्टेशन अभी अगर आप देखें
तो अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से लैस वो रेलवे स्टेशन है जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के बारे में कभी यहाँ पे सोचा नहीं जाता था, एक छोटी सी हवाई पट्टी हुआ करती थी, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें अयोध्या में आई है। अयोध्या का विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत योगदान है। देश और दुनिया से इसकी कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो ये सारे मुद्दे इसमें हैं और ये मुद्दे प्रभावी भी हैं और बहुत चीज यहाँ पे सार्थक दिख भी रहे हैं। रोहित, अच्छा मनमीत, जनता के बीच आप जाते हैं, संवाद करते हैं, हर एक मसले पर बात करते हैं, कुछ चीज़ों से जाहिर तौर पर जनता खुश होती होगी, कुछ चीज़ों से दुखी रहती होगी, कुछ उम्मीदें पूरी हुई होंगी, कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हुई होंगी। और हमारे देश की जनता, खासतौर पर अयोध्या की जनता तो बहुत ही स्मार्ट है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमारे देश में एक इंटेलेक्चुअल लॉबी भी है जो बार बार सवाल उठाती थी कि राम मंदिर बन जाएगा तो गरीबों को खाना मिल जाएगा क्या, राम मंदिर बन जाएगा तो जो बीमार है उसकी दवा दारू का इंतजाम हो जाएगा क्या, लोगों के बीच में ये बयान है नहीं है? देखिए, ये बयान जो लोगों के बीच में है उसका एक सरल सा, आपको मैंने इससे पहले भी मैंने जो चीज जिक्र की है उसी से समझ में आ जाएगा कि जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनेगा तो क्या लोगों को खाना मिल जाएगा। अयोध्या में 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। अयोध्या शहर के अंदर जहां भगवान श्री राम का मंदिर है, यहाँ सराउंडिंग एरिया में लगभग 2 लाख लोग रहते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से आर्थिक डेवलपमेंट हुआ है तो ये तो कहा ही जाएगा कि यहाँ रोजगार बढ़े हैं, तो भोजन की व्यवस्था भी हुई है। तो ये अपने में खासा महत्व रखता है। तो मंदिर बना है उत्तर प्रदेश में, भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बना है। अयोध्या का तो विकास हो ही रहा है आर्थिक रूप से। दूसरा, जो आसपास के जिले हैं उनका भी विकास हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो रोजगार बढ़े हैं तो भोजन की व्यवस्था हुई है, परिवार समृद्ध हो रहा है। ये सवाल जो लोग उठाते थे उनके लिए महत्वपूर्ण ये जवाब के रूप में भी है और उनको इसको समझना भी चाहिए। दूसरी एक चीज और है, देखिए रोहित, राम मंदिर आप इसको कोई मुद्दा नहीं माना जा सकता है। राम मंदिर एक आस्था का विषय भी रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे निर्णय दिया है। जब यहाँ पे एक लंबे समय तक मुकदमे का जो निस्तारण होना चाहिए, पहले हाई कोर्ट से हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट से हुआ, तो उसके बाद फिर किसी तरीके का सवाल अयोध्या में नहीं बनता है। जो लोग सवाल करते हैं वो निश्चित रूप से या तो पढ़ते नहीं है या समझते नहीं है या ग्राउंड रिपोर्ट या ग्राउंड की हकीकत को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, या फिर पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन वोट बैंक ये ऐसी मजबूरी है कि क्या कहना है वो इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते, मजबूरी उनकी है। मनमीत, लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, राम की पैड़ी तक में लोगों की कितना हुजूम है वो लगातार हम तस्वीरें दिखा ही रहे हैं। मनमीत, आप प्लीज बने रहिएगा, आगे भी आऊंगा आपके पास। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जारी है और अब धीरे धीरे अपने समापन गंतव्य की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है उस तरफ, वहां पर भी लोग, आप देखिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वाहन पर सवार और रोड शो के साथ साथ भारत एक्सप्रेस की टीम भी इस पूरे काफिले को फॉलो करते हुए पल पल अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हुए साथ ही आगे बढ़ रहा है। अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें, दोनों तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए, उनको नमस्कार कहने के लिए, अयोध्या वासी थैंक्स कहने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही हैं प्रत्याशी बीजेपी के लल्लू सिंह जी, योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आ ही रहे होंगे। ये ऐसे चेहरे हैं जिनका इंट्रोडक्शन या नाम लेने की जरूरत है नहीं, लोग अपने आप टीवी स्क्रीन पर पहचान लेते हैं। छोटे से छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई पहचानता है और इसके लिए इन लोगों ने काम भी किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन और लेंथ के साथ एक वक्त पर उनका खूब मजाक भी उड़ाया जाता था, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और वक्त का ऐसा पहिया फेरा कि अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से पूछ रही है कि देखिए मंदिर भी बना रहे हैं, तारीख भी बता चुके हैं, न्योता भी आपको भिजवाया था लेकिन आप आए नहीं।